समझ लेना अब मेरी अंतिम सांसें। कन्हैया मैंने तेरे साथ में छल किया, तुझसे झूठ बोला और मेरा अब बुढ़ापा आ गया। उस एक घड़ी की छल बल ने जीवन भर को तरसाया है। हे क्षमा सिंधु यह नीच छली आज क्षमा मांगे। कन्हैया मैंने कपट किया था तेरे साथ, आज मैं क्षमा मांगने आया हूँ उसकी। गोपाल मुझे माफ कर देना गोपाल, क्षमा। ऐसे कह के रोने लगे। प्रिय परिचित बड़ा आदर सत्कार किया कन्हैया ने, स्नान ध्यान करवाए, वस्त्र आभूषण पहनाए और कहने लगे पंडित जी शादी है लीजिएगा। हाँ गोपाल हो तो वही कन्हैया। अच्छा और घर पे सब कुशल मंगल है? हाँ गोविंद। जब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण मेरे क्लास में मेरे संग पढ़ा तो मैं कृतकृत्य हो गया। अशब्द स्पर्श मरूप मध्यम तथा रसम नित्य मगंध भक्ष्यते अनादि अनंतम महत्तम परम ध्रुवम यच्चाय तन्मत्त मुखात् प्रवक्ष्यते। कठोपनिषद कहता है गोपाल जो शब्द रहते हैं, रूप रहते हैं, गंध रहते हैं, ऐसे भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। हे गोविंद अशरीर है शरीरेषु सर्वेषु निवसत्यस्य। तू अशरीर है और सशरीर है, माने निराकार भी है तू और साकार भी है तू, सविशेष भी है तू और निर्विशेष भी है तू। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरण में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। और कन्हैया सही सर्व व्यष्ट समष्टि रूपो व्यक्त स्वरूप प्रकट स्वरूप सर्वेश्वर सर्व सर्विच्य समस्त शक्ति परमेश्वराख्य मुंडकोपन जो सबका ईश्वर है, सबका अध्यक्ष है, सब सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। और कन्हैया दृष्टा द्रष्टव्यम सविता श्रावणीयम, जो दृष्टा भी है, दृश्य भी है, द्रष्टव्य भी है, माने जो दृष्टा भी है, दृश्य भी है और द्रष्टव्य भी है। द्रष्टव्य माने देखने लायक भी वही है। श्राविता श्रावणीयम, और जो सुनने योग्य है एकमात्र श्रावणी माने सुनने योग्य भी एकमात्र वही है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। कन्हैया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं संविशन्ति तद् जिज्ञासु तत् ब्रह्ममिति यस्य सः तैत्तरीयोपनिषत्। जिसमें से सारे प्राणी पैदा होते हैं, जिसके सहारे सारे प्राणी जिंदे रहते हैं, अंत में फिर उसी में समा जाते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। और हे गोपाल न स्त्री पुमांश्चैव तथैव न नपुंसकः। मैंने उस ब्रह्म के बारे में ऐसा सुना है कि न स्त्री न पुमांश्चैव, वो है न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसकः और न नपुंसक है। जो न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, जिसके बारे में आज तक कोई भी व्याख्या कर नहीं सका। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। और हे गोपाल महते परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषे परे पुरुषान न पराकाष्ठा सा काष्ठा सा परागति यस्य सह मुंडकोपनिषद वर्णन करने लगे। महते परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषे परे पुरुषान न पराकाष्ठा सा काष्ठा सा परागति यस्य सह, जो महतत्व से अत्यंत परे है, उससे परे फिर कोई भी वस्तु नहीं है। जो सबकी एकमात्र पराकाष्ठा है, सबकी लिमिट है, सबकी मर्यादा है, एकमात्र जो लिमिटेशन है सबकी। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। और गोपाल यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्मिन् वेद से अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम कठोपनिषद।
जिसके बारे में लाख जोर कर लिए लोगों ने, लेकिन कोई भी आज तक तेरी एक्चुअलिटी को नहीं जान पाया, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार एक कन्हैया। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दसते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शवे कठोपनिषद। एस सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों में तू विराजमान है, लेकिन तू तत्व ज्ञानी महात्माओं के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से एहसास किया जाता है अंतरात्मा रूपी गुफा में। ऐसे परमात्मा के चरणों में तेरा सेवक एक बार नमस्कार। और परीक्षित पंडित जी 20 बार उनसे ब्रह्म कह गए, कन्हैया से 20 बार परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, ईश्वर कहा, त्रिलोकीनाथ कहा, ठाकुर जी कहा। और कन्हैया ने कहा, पंडित जी बेकार की बात मत करो गुरु जी, मुझे ब्रह्म के बारे में आनंद न आता, मुझे ईश्वर परमात्मा त्रिलोकीनाथ कहलवाने में आनंद नहीं आता, जितना आनंद मुझे गोपाल में, कन्हैया में, कान्हा में, कृष्ण में आता है। और ठाकुर जी ऐसी कहेंगे, छोड़ वृथा की ये बात पंडिताई चो से खात जा। ब्रह्म में कच्ची ना रखे गुरु जी। की अत्याचारी कैसे रहते हैं बेचारी यार। वह मोक अत्याचारी कैसे रहते हैं बेचारी। याद करते हैं का हमारी ले मोह बताइयो रे। याद करेगा हमारी ले मोह बताइयो रे। कैसी रहती है भाभी जी बताना जरा। और प्रसाद मांग रहे ठाकुर जी अपने मोहते। और पंडित जी ने कहा कन्हैया गोपाल तू है द्वारका नरेश मेरे दर्शी को भेज यार। तू है द्वारका नरेश मेरो दर्शी को भेज। तेरी भाभी को संदेश लगे कहने तुला करे। तेरी भाभी को संदेश लगे कहने तुला करे। भैया जाको भरे ना एक बापे दली का जाको भरे ना पेट बापे दली कहा भेट। है दरिद्र की चपेट वाए संग लायो हाथ रे। है दरिद्र की चपेट वाए संग लायो हाथ रे। कन्हैया इस प्रकार से कहने लगे मेरे पास है क्या तो मैं तुझे दूं। और गुरु जी ठाकुर जी ने कहा पंडित जी
मैं बिना पावन के चलता हूँ, बिना हाथों के करता हूँ, बिना आंखों के देखता हूँ, सब देख रहा हूँ को का कर रहा है। मैं बिन पग चलूं सुनूं दिन गाना, कर बिनु कर्म करऊं विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी, तन बिनु परसन नयन बिनु देखा, रही ध्यान बिन सागत सेसा, तो हमार इसी व्रत अखंडा, दीपक था सोई परम प्रचंडा, मैं सबकी बात जानता हूँ, मुझसे कोई बात छिप रही ना है। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि जो अपने आप प्रसाद निकाल के दे दे तो सुदामा देखी देश काल प्रभु जानी, मैं सब जगह पर बैठा हूँ, मैं फूल फल पत्ता से भी खुश हो जाता हूँ पंडित जी। बोले साहिब तेरी साहिबी, साहिब तेरी साहिबी, घट घट रहिए समा, जो मेहंदी के पात में लाली लकी नजा, लाली लकी ब्राह्मण देता तुलसी तुलसी सीता नाथ से मत करे कपट करे, तुलसी सीता नाथ से मत करे कपट करे, क्या पर्दा परतार से वांदे किए सबने तेरी जन देगी क्या पर्दा परतार से पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति,
तदहं भक्त्यु उपहर्तं मस्नामि प्रियतात्मनः मस्नामि वैसे संसार का ये नियम है कि आत्मे व्यसने पक्षे दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राज द्वारे शमशाने यज्ञ स्तुति विपत्ति के समय पे पता चलती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। वैसे तो भैया रे देखे सब कोई करे राम जुहार सलाम सब कोई करे राम जुहार सलाम हित अनहित जब जानियो जब अटके कोई का जब अटके कोई का वर्णन करने लगे मैं कुछ भी नहीं खाया। ठाकुर जी मांगने लगे प्रसाद हो तो प्रसाद दे दो, लेकिन सुदामा ने शर्म की वजह से और चेहरा नीचे को कर लिया, नीचे को चेहरा कर लिया। प्यारे परीक्षित, ठाकुर जी ने मन में विचार किया तो ये पंडित जी अपने आप चावलों को निकाल के देंगे नहीं देंगे निकाल के। और भगवान बोले सुदामा से, पंडित जी अब इस पुरानी आदत उठाएगी छोड़ी ना गुरु जी, ये बगल में कहा है, ऐसे हाथ पकड़ के खींचा, फटा हुआ पुराना कपड़ा था, सवरे चावल घर सकते हैं। और गुरुदेव ने शर्म की वजह से नीचे को चेहरा कर लिया। मन में विचार करने लगे कि मैंने बहुत तेरी मने करी थी यादें, पर फिर भी भेज दी। तो भगवान बोले आहा, अरे ब्राह्मण मेरे लिए बहुत अच्छा प्रसाद लाया, एक मुट्ठी चावल उठाया और खाने लगे। देखो बड़ो बड़ाई नाए करे, बड़ो बड़ाई नाए करे, वो तो बहुत के तरह जो कोई सैनिक मंत्री बने फिर तेरो जा, तेरो जा। जो सैनिक मंत्री बने
सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसाद लेके आए हो पंडित जी मेरे लिए, और एक मुट्ठी चावल खा गए। सुदामा जी देख रहे हैं कि कन्हैया के मूंगा की देहली बनी हुई है और सोने की किवाड़ लगी हुई है, सोने चांदी की मूर्तियां बनी हुई हैं कमरान में, हीरा मोती जवाहर बिखरे पड़ी हुई। गत्ता ऐसे बिछे उन गत्तान पे सफेद रंग की चादर बिछ रही है, दूध के झाग के समान सफेद। परिचित एक मुट्ठी चावल खाए दूसरी खाना चाहते हैं, तावत श्री चक्र हस्तम तत्परा संयतेन्द्रियः। इतनी मुष्टि शस्त्र जगत भाग। सकृत माने एक। कोई कोई आदमी ये कहता है, उमेदनाथ में हाई स्कूल की काव्य संकलन में भी शायद ये लिखा हुआ है कि 2 मुट्ठी चावल खाए, लेकिन देखिए श्लोक है, आप गौर करें, पढ़ाने का समाज बैठा है। इति मुष्टि शस्त्र जगत भाग द्वितीयाम जगत माददे तावत श्री जग्रहे हस्तम तत्परा संयतेन्द्रियः। इति मुष्टि एक मुट्ठी, सकृत माने सकृत माने एक मुट्ठी चावल खाए, और द्वितीयाम दूसरी मुट्ठी चावलों की भरी, तावत श्री जग्रहे हस्तम, तावत माने तब तक, श्री माने लक्ष्मी अर्थात रुक्मिणी ने, जग्रहे माने पकड़ लिया, हस्तम माने बस करो, बस। तो एक मुट्ठी चावल खाई, अनेकों लोगों का राजा बना दिया सुदामा। बातचीत करते रहे और एक दिन सुदामा ने देखा नहीं है, गोपाल हम तो बेगाम हो जाएंगे रे। और परिचित ठाकुर जी ने झूठे कुंजन कहीं कल चले। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? गुरु जी मन, ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक पंडित जी यहाँ से जाएंगे नहीं, भाभी भूखी बैठी होगी, इनके इंतजार में भूखी रहेगी, इसलिए कुछ नहीं समझा। प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया और अप्रत्यक्ष में सर्वस्व का दान कर दिया। योग माया के माध्यम से पहुंच गए सुदामापुरी, और क्या देखने लगे? जुष्टम स्वलंकृतैः स्त्री वेश्चे पुंबेह, पुंबेह माने पुरुष, अलंकृत माने अलंकार, आभूषण पहन के, नए नए कपड़ा पहन के लोग वहां घूमे। स्त्रियां नए नए कपड़े पहन के घूम रही हैं, और सुदामा ने क्या देखा? जैसे द्वारका के महल बन रहे थे, ऐसे ही महल बने हुए हैं, वैसी अट्टालिका बनी हुई है, वैसी सड़क बनी हुई है, वैसे चौराहे बनी हुई है, वैसा ही सारी उद्यान बनी हुई है। बोले कि में इदम कस्य वा स्थानम, कि में इदम, किम इदम, किम इदम, ये क्या है? मैं कौन सी जगह पर आ गई, ये क्या है? और मन में विचार करने लगे, शायद घूम घाम के तू तो द्वारका ही आए गए, रे तू कोई गया नहीं। उसी समय ध्यान करते आगे देखने लगे, अरे जगह तो वही है रे, हमारी झोंपड़ी यहाँ ही पड़ी ही, लेकिन आज तो किसी ने यहाँ पर महल बना दिया। शायद किसी राजा ने मेरी झोंपड़ी को उखाड़ के फेंक दिया और अपनी महल बना दिया। और ऐसे सोचते पर्ण कुटी थी यही पे हमारी, किसी भूप ने वे भूले पुजारी। पुजारी क्यों रही है सुदामा? तेरी मैं झोंपड़ी को अगर उखाड़ के फेंक दिया तो यूं बताए
सुशीला तेरी पंडिताई कहाँ गई रे? या तो उसने अपनी नौकरानी बना लिया होगा, अथवा एक बात और है सके भाई क्या, अथवा कुटिया बिन दुख पाई भटकते होगी काजल जाई। ऐसे के तुम जंगल में घूम रही होगी, चली गई जंगल में चली गई होगी, ऐसा मन में विचार किया। फिर सोचने लगे सुदामा चल जाऊ अच्छा भाई, क्यों भला भया प्रभु ने बंधन काटा, ये मुँह बिगाड़ा मेरे घर का ठाठा। गंगा तट निवास अब कर तप कर निज कृत अघ परिहर। मैं गंगा के किनारे पर जाके तपस्या करूं, चलो अच्छा ऐसा मन में सोच रहे। और सुशीला छत पे खड़ी है, छत से नीचे सुशीला ने देखा और मन में सोच रही और ही आएगी, और ही आकर आएगी। और जैसे एक पंडित जी की ओर देखा, आकर में आंसू बन रही है, विधाता ऐसा कष्ट क्यों दिया तुमने इस आदमी को, इतना दुख क्यों दिया? तुम बिलो क्या अच्युतो मीलिताक्षा मनसस्वजे। दूर से देखा अपने पति को और मनसा पर सस्वजे, मन ही मन में नमस्कार किया, प्रणाम किया। और पंडित जी की हालत देख करके सुशीला रोने लग गई। सुदामा जी की निगाह ऊपर तुम वही छत की ओर देखने लगे और मन में विचार कर रहे हैं। सुदामा सोच रहे हैं, छोड़े सुदामा, छत से को उठा रही है सुदामा। ये स्त्री जो छत पर खड़ी है यार, यहाँ पे तो लेकिन सुशीला की सी धाप मार गई। सुशीला लेकिन स्त्री कंठीना निसग कंठीना मध्य भ्रांति लगती तो सुशीला की है, लेकिन दासी नाम इसकी दासियां सेवा कर रही है। कंठी नाम सुदामा जो तो हार पहन रही है, कंठी नाम माने हार पहन रही है, अपने गले में कंठी पड़ी है, इसके में इतनी भारी कंठी, इतने गहने। सुदामा भाई तो बड़े बूढ़े हैं, तो हार लाएंगे सारे इसने गलत तरीके से पैसा कमा लिया। अरे सुशीला मेरी बात में शायद तू भ्रष्ट हो गई। सुशीला तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इतनी देर में सुशीला नीचे उतर आई और पैरों में गिर पड़ी। कन्हैया बड़ा दया, जो कुछ भी किया ये गोपाल भीतर गए और देखने लगे वैसा ही महल बनाए जैसा द्वारका, चांदी की किवाड़ है, मूंगे की देहली है, स्त्री की मूर्ति सोने की बनी हुई है, उन मूर्तियों के हाथ में दीपक लग रहे हैं। ओहो सुंदर गद्दे बिछे हुए हैं और गद्दान पे दूध के झाग के समान सफेद रंग के चादर बिछे।
बोले बैरी तेरा कहत रे जो हरी बचा बनहा बैरी के द्वे हाथ है हर के हाथ। उच्छृंखल नहीं हुए, बहुत लंबे समय तक जीवन यापन किया और अंत में भगवान के लोक को प्रयाण कर गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। प्यारे परीक्षित, बहुत अधिक संपत्ति होते हुए भी, तीनों लोकों के राजा होते हुए भी उच्छृंखल नहीं हुए। और एक बात बता दो, जहाँ पे उच्छृंखलता आ गई, उच्छृंखलता समझ रहे हैं आप, अहंकार आ गया, यहाँ पे कुछ बड़प्पन और घमंड आ गया तो देर अबेर बनी है जाइयो ना सहक की जो जूते जी। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र के प्रमाण है, 20 इस बात के प्रमाण है शास्त्र के। आइए विचार करते हैं। चंपकपुरी के एक राजा थे जिनका नाम था हंसराज। और हंसराज के जो है राज्य में ये नियम था कि छोटे से लेके बड़े तक सब लोग 81 पासे रहते। पूरी पब्लिक एक पत्नी का पालन करती थी बस। अगर कोई आदमी दूसरी शादी कर लेता तो चाहे कितना भी पैसा वाला है, कितना भी धनवान है, कितना भी विद्वान है, उसको नगर में से बाहर निकाल दिया जाता। पांडव उस समय पे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा छूटा हुआ था। हंसराज अपने मन में सोचने लगा, हंसराज मेरे पे बुढ़ापा आ गया और मैंने अभी तक कन्हैया का दर्शन नहीं किया। ऐसा करते हैं रे, अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ ले और अर्जुन आएगा लड़ने के लिए और अर्जुन के रथ को कन्हैया जी हाँकते हैं, जब आने से गोविंद के दर्शन हो जाएंगे, मोहिए नहीं सारी प्रजा को दर्शन हो जाए। ऐसा हुआ। ऐसा सोच के और उन्होंने जो है यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। और घोड़ा पकड़ना माने युद्ध के लिए चैलेंज करना, चैलेंज देना, चुनौती। युद्ध तैयार हुआ। पांडवों की बड़ी वीर से बलशाली सेना उसका पीछा कर रही थी। घोड़े की युद्ध का समय आ गया और हंसराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया। अपनी पब्लिक में ये बात कह दी, सुनो भाई, इतने बजे तक सब लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाना। अगर कोई आदमी 10 मिनट लेट हो गया, ध्यान देना, हंसराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी मनुष्य 10 मिनट भी लेट हो गया तो देखो ये भट्टी खुद रही है, भट्टी पे कढ़ैया रखी है, कढ़ैया में तेल भर रहा है, तेल में खौल आ रही है और 10 मिनट भी अगर कोई लेट हो गया तो खौलते हुए तेल की कड़ाही में गिरा दिया जाएगा। ये मैं ना जो घोषणा करता हूं, ठीक है महाराज। सब लोग युद्ध के मैदान पर नियत समय पर आ गए और हंसराज के 5 बेटा, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और 5वें को नाम है सुधन्वा। सुधन्वा सब आ गए, केवल सबसे छोटा लड़का सुधन्वा सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मुझे आशीर्वाद दे दे, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और सुधन्वा की माँ ने कहा, बेटा तू अर्जुन से युद्ध करने जा रहा है, मेरे दूध की बेइज्जती मत करवा दियो। अर्जुन के सामने जाकर तू भयभीत मत हो जाना बेटे। भगवान के सामने मरने वाला मरता नहीं, अपनी 21 पीढ़ियों को पार कर देता है। जा, तेरा कल्याण। धन्य माँ, ऐसी माता बहिए पीठ दिखा के मेरे सामने मत आना। अपनी बहन कुबला के पास गया और बहन ने अपने भैया की तिलक लगा दिया। और सुधन्वा पहुंचा अपनी घरवाली के पास और घरवाली पत्नी को नाम हो प्रभा, आरती की थाली लेकर के खड़ी है। और प्रभा ने कहा, अर्जुन से लड़वे जा रहे हो? बिल्कुल जा रहा हूं। पतिदेव एक प्रार्थना कर दो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी बाद में कनागतन में पानी देवी का एक बालक रह जाएगा। प्रभावती
सगुन साहब कैसी बात कह रही है, क्या कह रही है प्रभावती? पतिदेव, मैं जानती हूँ कि भगवान के सामने जाकर के आज तक कोई लौट के आया ना पतिदेव, मैं तुमसे मना नहीं करूंगी, मैं यो मना नहीं कर रही कि आप वहां मत जाओ, चले जाओ, लेकिन मैं एक बेटा चाहती हूँ आपसे। तो तेरी विनती की और लास्ट में जीत हुई प्रभा की। सुधन्वा ने संग किया, उसके तुरंत बाद उसने स्नान किया, दोबारा नहाया, प्राणायाम किया, और प्राणायाम करके वो चल दिया युद्ध के मैदान। तब तक सब लोग युद्ध के मैदान में आ गए, गिनती हुई और पता चला कि सब आ गए साहब, तो मैं 5वें नंबर को लाला, सुधन्वा नहीं आया। अच्छा, सुधन्वा को लेने के लिए भेजा, रास्ते में सुधन्वा मिल गई और सुधन्वा पिता के पास पहुंच के हाथ जोड़ के बोले, पिताजी क्षमा करना, प्रभावती ने देर कर ली, ऐसे ऐसे बात है। हंसराज बोले, अरे मूर्ख, धिक्कार है तेरे द्वार पर भगवान श्री कृष्ण अगर ऐसे समय पर तूने काम की सेवा की, तो जैसा मूर्ख बालक तो इस कड़ाई के तेल में जल करके मरने की लायक है। गुरु जी के पास भेजा एक आदमी, दूत भेजा जिसका नाम था शंख और लिखित। शंख और लिखित को भेजा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। शंख और लिखित क्रोधी स्वभाव के, शंख और लिखित मन में सोचने कहने लगे कि जब अपना लड़का इस नियम में फंस गया, ये नियम समय से लेट हो गया, तब हमसे नियम पूछ रहा है, अगर किसी दूसरे का बालक फंस जाता तो तेल की करैया में गिरा दे। ऐसे अन्यायी राजा के राज्य में हम नहीं रहेंगे, ऐसे अन्यायी के राज्य में हम नहीं रहेंगे, ऐसा मन में विचार किया और वहां से चलने लगी, जाने लगी। बंधुओं, हंसराज ने दौड़ करके हंसराज पहुंचा गुरुजी को मनाने के लिए और मंत्री को आदेश दे दिया कि इस कढ़ैया में और सुधन्वा धक्का मार दे, जल्दी मार दो, मैं आदेश देता हूं। बंधुओं, सुधन्वा खोलते वही तेल की कड़ाही के पास खड़ा है, तुलसी की माला गले में पहन ली, आंख बंद कर ली और मंत्री बराबर में खड़े और आंख बंद करके सुधन्वा ने कहा, कन्हैया, मेरी एक इच्छा ही कि जीवन में एक बार तेरे दर्शन कर ले तो, और फिर भले ही मर जाता। गोपाल, एक बार दर्शन कर लेता और भले ही मैं मर जाता, मेरी एकमात्र ये इच्छा थी। भला और बुरा जैसा हूं तो मैं तेरा। हे श्री कृष्ण, क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे? कृष्ण, गोविंद, हरे, हे मुरारी, ऐसे उच्चारण करने लगे और सुधन्वा ने मंत्री से कहा, चाचा जी मुझको धक्का मार दो, लेकिन मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी धक्का देने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आंख बंद करके तुलसी की माला गले में पहन के और सुधन्वा ने खोलते हुए तेल की करैया में छलांग लगा। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई थी और एक दिन ब्रजवासियों के लिए मेरे कन्हैया ने अग्नि को पी लिया था, आग को पी लिया था। आज वही अग्नि भक्तराज सुधन्वा के लिए बिल्कुल शीतल हो गई। सुधन्वा की आंख बंद है, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे वासुदेव, हे गोविंद ऐसे बोल रहा है और सुधन्वा खोलते हुए तेल की करैया में तैर रहा है, तैर रहा है। बंधुओं, एक बाल भी नहीं जला सुधन्वा का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बाल नहीं। इतनी देर में गुरुजी आ गए और गुरुजी ने संकालु स्वभाव के, और जो आदमी सग करता है ना वो अश्रद्धालु हो गया।
थोड़े कुतर्की थे, कुतर्की। और वो मन में क्या सोचने लगे, कहने लगे कि हंसराज ने अपने छोरा के शरीर में केमिकल को लेप कर दो। हंसराज ने अपने लड़के के शरीर में कोई केमिकल लगा दिया है, लेप कर दिया है, इसलिए शरीर जलता नहीं। दोनों गुरुओं ने नारियल मंगाया और नारियल खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला, और जैसे ही नारियल खौलते हुए तेल की कड़ाही में गिरा, तैसे ही नारियल दो टुकड़ों में टूट गया और दोनों टुकड़ा ऊपर को उछले और एक एक टुकड़ा दो गुरुओं के माथे और माथे में से खून निकल गया। अहंकार चूर चूर हो गया। सुधन्वा को तेल की कड़ाही में से बाहर निकाला और गुरुजी हाथ जोड़े खड़े हैं, लल्लू हमें क्षमा कर दे बेटा, हमें कन्हैया पे इतना विश्वास नहीं था बेटे, हमको क्षमा कर। पिताजी ने गले से लगा लिया, सुधन्वा को सेनापति बना दिया। अर्जुन सामने आ गया, सुधन्वा युद्ध के लिए तैयार है। और अर्जुन ने देखा सुधन्वा, लड़का ना मेरे तेरा, मैं चंपकपुरी के राजा हंसराज के 5वें नंबर का बेटा, मेरा नाम है सुधन्वा, अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार है। सुधन्वा उम्र कितने की लल्लू गई होगी? 16-17 साल। 16-17 की बेटा मुझे जानते होगा, मोती अर्जुन कहता है। एक नाम है मेरा फाल्गुन, तीसरा नाम है मेरा किरीटी। मैं किरीट का मुकुट धारण करता हूं, इसलिए मुझे किरीटी कहते हैं। मैं उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए एक नाम मेरा फाल्गुन है। मैंने बड़े बड़े राजाओं को जीत करके भक्ति, ज्ञान और धन का अर्जन किया है, इसलिए मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन फाल्गुनो विष्णु किरीटी श्वेत वाहन। श्वेत वाहन में रथन के घोड़न को रंग कैसा है? सफेद। यहाँ बोलते श्वेत वाहन कहते हैं। बीभत्सु छठवां नाम का है मेरा, बीभत्सु सामने वाले को भयभीत कर देता हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है? बीभत्सु। 7वां नाम विजय हो, आज तक का उसे हार्यो ना हूं, जीत तुम, इसलिए 7वां नाम क्या है? विजय। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन बीभत्सु विजय कृष्ण। लाला सुधन्वा नेक्स्ट सामरो रंगे मेरो, ये हमारे मूर्ति कृष्ण कहते हैं। अर्जुन को नाम कृष्ण है, कृष्ण नाम अर्जुन का भी है। सब्यसाची, और 9वां नाम है मेरा सब्यसाची। मैं खेरे हाथ से धनुष चला ले तू हो होशियारी से, सीधे हाथ से भी चला लेता हूँ और उल्टे हाथ से भी चला लेता हूँ बेटा सुधन्वा, इसलिए 9वां नाम है मेरा क्या? सब्यसाची। और 10वां नाम धनंजय। मैंने बड़े बड़े वीरों को परास्त करके मैं उन पे टैक्स वसूलता हूँ। मैंने टैक्स वहां तो रोज राजा पैसे, बड़े बड़े वीर राजाओं को परास्त करके मैंने टैक्स वसूला है, कर वसूला है, इसलिए मेरा नाम है धनंजय। ये मेरे 10 नाम प्रसिद्ध हैं। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेतवान बीभत्सु विजय कृष्ण सब्यसाची और 10वां धनंजय है। मुझे धनंजय कहते लाला। अच्छा तो अर्जुन महोदय आप तो यो तो साहब हमने तो एक बात सुनी, अर्जुन के रथे भगवान श्री कृष्ण हाथों करते हैं, क्या ड्राइवर तो कोई और गया? क्यों अर्जुन महोदय? भगवान श्री कृष्ण आपके सारथी नहीं है तो बिना कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बिना सारथी होने के मोती टक्कर ले लोगे तुम? अच्छा ये बात कही और अर्जुन ने टंकार की, धनुष की और टंकार करके बाण छोड़ दिया। इतनी देर में सुधन्वा ने कई बाणों की बरसात कर दी और अर्जुन के बाण को बीच में से काट दिया। अर्जुन का सारथी मार दिया।
अर्जुन का सारथी सुधन्वा ने मार दिया। अर्जुन के रथ को 100 हाथ पीछे धकेल दिया और अर्जुन के रथ को कुम्हार के चाक की भांति चक्कर कटवा दिया, घुमा दिया। अर्जुन मन में सोचने लगा, छोरा का कर रोला। अर्जुन ने सारथी मर गया तो घोड़ान की लगाम अपने दांतों में लगा ली, मुंह में लगा ली। हाथों से युद्ध कर रहे हैं, लगाम मुंह में लग रही है, सारथी मर गया है। और अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं, और 1 मिनट भी अगर मैंने लापरवाही बरती तो छोरा मारे। अब क्या करें? व्याकुल हो गए अर्जुन और मन ही मन कन्हैया का ध्यान करने लगे। गोपाल भाई बहुत बड़ी आफत लग गई है, जल्दी। और इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण रथ पे आके प्रकट हो गए। अर्जुन के दांतन में से लगाम निकाली। अर्जुन ने कन्हैया को नमस्कार किया, सुधन्वा ने कन्हैया को नमस्कार किया और सुधन्वा बोले बस बस अर्जुन, मेरे युद्ध करने का उद्देश्य केवल यही था, गोपाल के दर्शन है, दर्शन। अर्जुन धन्य आप, आपके सारथी श्री कृष्ण बने। अर्जुन आप अब भी अगर युद्ध करना चाहते हैं तो हंसराज का 5वें नंबर का बेटा सुधन्वा तैयार है। लेकिन अर्जुन अब आपको कोई प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा प्रतिज्ञा? अर्जुन को थोड़ा अहंकार तो था ही। और अर्जुन ने कहा सुधन्वा सुनो, स्पर्शतो ब्राह्मणं गां च पादेम अग्निम च या भवेत् यात्सु श्लेष्म पुरीशं च मूत्रं मा मुञ्चतां गति। बेटा स्पर्शतो ब्राह्मणं, स्पर्शतो माने छूता है, ब्राह्मण माने ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण को, गाम माने गैया को, अग्नि माने अग्नि को, आग को, गाय को, ब्राह्मण को जो पाम से छूता है उस दुष्ट की जो दुर्गति होती है, मेरी वो दुर्गति हो जाए। अगर मैंने 3 बाण देखिए मेरे, अगर 3 बाणों से तेरा शीश न काट दिया तो मेरी वो दुर्गति हो जाए जो ब्राह्मणों को, अग्नि को, गैया को पाम से छूते। सुधन्वा यात्सु श्रेष्ठ पुरीशं से मूत्रं मा मुञ्चतां गति। पुरीश माने मल, मूत्रम पेशाब, श्लेष माने थूक। जो आदमी पानी में थूकते हैं, पानी में पेशाब करते हैं, पानी में मल त्यागते हैं, दुष्टों की जो दुर्गति होती है, सुधन्वा मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने 3 बाणों से तेरा शीश न काट। सुधन्वा भुंजानानां तो सभ्येन उत्संगे चापि खादतम। भुंजानानां सभ्येन, सभ्य मीन्स बायां, सभ्य माने बायां, खैरा, उल्टा, खादाना। जो आदमी खैरे हाथ से रोटी खाते हैं, बाएं हाथ से भोजन करते हैं, उत्संगे चापि खादतम, और गोदी में थाली रख करके जो रोटियां खाते हैं, उन दुष्टों की जो दुर्गति होती है, सुधन्वा मेरी वो दुर्गति हो अगर 3 बाणों से तेरा शीश मैंने न काट। सुधन्वा पालासमासनम चैव तेंदुकई दंत धावन। जो पलास का आसन बिछा के बैठते हैं, तेंदुकई दंत धावनम, और तेंदु की दांतन करते हैं, उन मूर्खों की जो दुर्गति होती है, मेरी वो दुर्गति हो सुधन्वा अगर 3 बाणों से तेरा शीश न काट। सुधन्वा शीत वीता से विप्रा, रण वीता से क्षत्रिया। शीत वीता से विप्रा, ब्राह्मण होकर जो सर्दी से, जाड़े से डरते हैं, ब्राह्मण होकर जो जाड़े से डरते हैं, और रणवीता क्षत्रिय, और क्षत्रिय होकर के जो धर्म युद्ध से डरते हैं, क्षत्रिय होकर के जो युद्ध से डरते हैं, ब्राह्मण होकर के जो जाड़े से डरते हैं, दुष्टों की, मूर्खों की जो दुर्गति होती है, बेटा मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने 3 बाणों से तेरा शीश न काट दिया हो। सुधन्वा एक कूपोदक ग्रामो वेद ध्वनि विवर्जिते। एक कूपोदक ग्रामो, पूरे गांव के लोग, सवरे गांव के लोग, सातों जात, कूप माने कुआ,
सातों जातियां एक ही कुआं से पानी पीती हैं और वेद ध्वनि विवर्जित। जिस गांव में आज तक मंत्र और श्लोकों की आवाज नहीं आई, जिस गांव में स्वाहा और स्वधा की आवाज आज तक नहीं आई, कथा भागवत की आवाज आज तक नहीं आई, जहाँ के रहने वाले सातों जात के लोग एक ही कुआं से पानी पीते हैं, वहाँ के रहने वालों की जो दुर्गति होती है, सुधन्वा मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने 3 बाणों से तेरा शीश न काट। सुधन्वा दिवा मैथुनम चापी दिवसे सूच सेरति। जो लोग दिन के समय पर मैथुन करते हैं, जो दिन के समय पर कन्या के साथ में, बंध्या के साथ में, गर्भिणी स्त्री के साथ में भोग करते हैं, उन दुष्टों की जो दुर्गति होती है मेरी वो दुर्गति हो अगर 3 बाणों से तेरा शीश न काट दिया। सुधन्वा रजस्वला सेवयन्ते कन्या शुल्केन दायना। जो रजस्वला का सेवन करते हैं, कन्या शुल्केन दायना, और जो पैसा लेकर के अपनी लड़की की शादी बूढ़े आदमी के साथ कर देते हैं, जो अपनी बेटी को बेच देते हैं, पैसा लेकर के अपनी बेटी की शादी बूढ़े के साथ में कर देते हैं, उन दुष्टों की जो दुर्गति होती है सुधन्वा मेरी वो दुर्गति हो अगर 3 बाणों से तेरा शीश न काट। भाई सुधन्वा बोलो कह ली? हाँ कह लिया। तो अब सुनो, आपने कह लिया सबके सामने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खाके, और चंपकपुरी के राजा हंसराज के 5वें नंबर का बेटा सुधन्वा भगवान कन्हैया के चरणों की सौगंध खाके सबके सामने जोर जोर से चिल्लाकर हाथ उठाकर लंका की चोट प्रतिज्ञा करता हूं। क्या तुम ये 3 बाणों से मुझे काटोगे? और अर्जुन अगर मैंने तुम्हारे 3 बाण न काट दिए, 3 बाण मैंने अगर तुम्हारे न काट दिए अर्जुन, तो मैं अपने पिताजी से पैदा नहीं। अर्जुन स्वित्री क्लीवस्त कुष्ठी च तथा यस्म हतस्यः। स्वित्री, इसके शरीर पे सफेद दाग हो जाते हैं, बातें कहते हैं स्वित्री। कुष्ठी माने कोड़ी, क्लीब, क्लीब माने हिजड़ा, नपुंसक। जो हिजड़े को, सफेद दाग वाले को, कोड़ी को, अपस्मारी, अपस्मारी, अपस्मारी माने जिसको जो है मृगी के दौड़ा आते हैं, जिसको मृगी के दौड़ा आते हैं, ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध के समय पर जो भोजन करवाता है उसके पितरों की जो दुर्गति होती है मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने तुम्हारे 3 बाण न काट दिए। लगे अपस्मारी राजन नारहंत केतनम चिकित्सका देवलका नाक्षात्रा ग्राम। अर्जुन देवलका जो देवता के मंदिर में पैसा लेके पूजा करते हैं, ध्यान देना, किसी देवता के मंदिर में तनख्वाह लेकर के जो पूजा करते हैं, नाक्षात्रा नक्षत्र विद्या से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ग्राम यादका पूरे गांव की जो फिरोताई करते हैं, उन मूर्खों की जो मृत्यु के बाद में दुर्गति होती है मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने 3 बाणों से तेरा जो है तेरे 3 बाण न काट दिए। अर्जुन गायना नर्तका शैव प्लवका बातकस तथा कथका योधका शैव राजन नारहंत के जो गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले, योधका माने पहलवानी करने वाले व्यक्तियों को, पहलवानी करने वाले व्यक्तियों को श्राद्ध में भोजन करवाता है तो उसके पितरों की जो दुर्गति होती है मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने तुम्हारे 3 बाण न काटे। अर्जुन कितबो ऋणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृति। कितबो माने ज्वारी, भ्रूण हा जिसने किसी के गर्भ को गिरवा दिया हो, एक वो गर्भ हत्यारा, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, गर्भ का हत्यारा। यक्ष्मी, यक्ष्मी माने टीबी का रोगी, निराकृति माने बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा। ऐसे व्यक्ति को जो श्राद्ध में भोजन करवाता है तो उसके पितरों की जो दुर्गति होती है मेरी वो दुर्गति हो अगर मैंने तुम्हारे 3 बाण न काट। बस अर्जुन एक बात और कहूंगा,
अगार दाही गर्दे कुंडासी सर्व विक्रयी। अगार दाही जो किसी के घर में, किसी के लांक में, किसी के खलिहान में, किसी के छप्पर और झोंपड़ी में आग लगा देता है, जहर देकर किसी को मार देता है। कुंडासी, कुंडासी माने बड़े भैया छोड़ के छोटे की शादी कर ले तो उसको कहते हैं कुंडासी। महाभारत के शब्द में बड़े भैया छेक के दूसरे नंबर की शादी कर ले तो दूसरे नंबर वाला कहलाएगा कुंडासी। आग लगाने वाला, जहर देकर मारने वाला, बड़े भैया को छोड़कर छोटे की शादी कर दी है एक ऐसे को अगार दाही गर्दे कुंडासी सोम विक्रयी, जो शराब का व्यापार करता है, ऐसे व्यक्ति को जो श्राद्ध में भोजन करवाता है तो उसके पितरों की जो दुर्गति होती है, मेरी वो दुर्गति हो अगर तेरी 3 बाण मैंने न काटा। अर्जुन ने बोले 11 श्लोक और सुधन्वा ने बोले 12 श्लोक। तैयार हो गए। अर्जुन ने पहला बाण निकाला और धनुष की प्रत्यंचा पे रखा। गुरु जी को याद किया, कन्हैया को नमस्कार किया और धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींची। कान तक खींच करके धनुष को छोड़ने वाला है, तब तक कन्हैया बोले ठहर जा, रुक जा, ठहर जा। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया था तो गिरिराज पर्वत की सारे जो पुण्य था वो सारा का सारा पुण्य अर्जुन के पहले बाण पे रख दिया और अर्जुन ने पहला बाण छोड़ दिया। सुधन्वा ने कहा गिरिराज महाराज की, और सुधन्वा ने पल्ली तरफ से बाण छोड़ा और जैसे ही दोनों बाण बीच में आए अर्जुन के पहले बाण को सुधन्वा के बाण ने बीच में से काट डाला। अर्जुन की आंखें खुली की खुली हटी। पांडवों की सेना में खलबली मच गई। अर्जुन भयभीत हो, गोपाल गोपाल ये क्या? और भगवान कहने लगे अर्जुन अर्जुन तेने अच्छा ना करे अर्जुन तेने इतनी भयंकर प्रतिज्ञा कर ली, इस प्रतिज्ञा करने से पहले के मुंह से सलाह तो लेंगे तूने ये एक समय पर तूने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने बहनों जयद्रथ को अभिमन्यु के मारे जाने पर जयद्रथ को सूरज डूबने से पहले पहले मार दूंगा। अर्जुन कितने कितने फजीते हुए थे हमारे, उस बात को तू भूल गया। अर्जुन ने तो मुझे सलाह तो लेने तो आई। अर्जुन तूने ये क्या? कन्हैया दूसरा बाण अर्जुन ने निकाला, धनुष की प्रत्यंचा पे रखा, गुरु जी को याद करने लगा, मंत्रों से अभिमंत्रित करने लगा और गोपाल बोले रुक जा। राम अवतार की पूरी ताकत अर्जुन के दूसरे बाण पे रख दी। अर्जुन ने दूसरा बाण छोड़ दिया। सियावर रामचंद्र की। और सुधन्वा ने राम जी का जयकारा लगाया और पल्ली तरफ से बाण चला दिया और जैसे ही बाण बीच में आए सुधन्वा के बाण ने अर्जुन के दूसरे बाण को बीच में से काट डाला। अर्जुन कांप, अर्जुन को पसीना आ गया, अर्जुन भयभीत हो गया। और कन्हैया ने कही अर्जुन सूरा काम कर रहा है। अर्जुन 2 बाण तो तेरे जाने काट दिए और भैया मोह तो अंदाज है तो ठीक है, अब कोई भरोसा ना है। अर्जुन तुमने ये क्या किया? अर्जुन तुमने ये, अर्जुन एक बात है, जब इसने 2 बाण काट दिए और अंदाज मुझे दिखता है तीसरे को भी काटेगा, इसमें एक कारण है। अर्जुन ये 17 साल का लड़का है बस,
और इसकी पत्नी का नाम है प्रभावती। और 17 साल के लड़के ने अपनी पत्नी प्रभा के सिवा, प्रभा के अलावा जीवन में कब दूसरी स्त्री की ओर गलत निगाह से देखा नहीं जाता। की विशेषता एक पत्नी का पालन करता है, एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला लड़का है। इसने अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री की ओर गलत निगाह से आज तक देखा ही नहीं है अर्जुन। और इसीलिए जाने 2 बाण काट दे और दिख रही है मुंह छोड़ेगो तीसरे। अर्जुन एक पत्नी का पालन करता है प्रभावती का, और देख दिया हम और तू 2 जने नहीं टिकते, नहीं टिकते। मैं तो 16,001 से 8, मैं तो 16,001 से 8 में नाम ना यार रजिस्टर मेंटेन कर रखे मैंने। मेरी 16,001 से 8 है अर्जुन, और 2,000 तेरी है मुझको तो बस इसी जगह से कच्चे गोपाल गोपाल मुझको बचाओ कन्हैया। तीसरा बाण निकाला, धनुष की प्रत्यंचा पे रखा, अभिमंत्रित किया, गुरु जी को याद किया, तो भगवान बोले रुक जा, रुक जा, लास्ट कारतूस से रुक जा। अब के भगवान श्री कृष्ण ने महाकाल को, काल को और जो है उस बाण के पिछले हिस्से पर बिठा दिया, और बाण के बीच में ब्रह्मा जी बिठा दिया। बाण के पिछले हिस्सा पे बिठा दे काल को, और बीच में बिठा दिया ब्रह्मा जी को, और बाण की नोक पे भगवान श्री कृष्ण छोटा रूप धर के खुद बैठ गए। अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा की कान तक खींचा, और तीसरे बाण को, लास्ट कारतूस को ही अर्जुन रुको। अर्जुन बहुत बहुत धन्यवाद है तेरे लिए। भगवान श्री कृष्ण तुझे अपने अवतारों का पुण्य ही नहीं देते, वरन स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके तेरी बाण पर बैठ के आ रही है। अर्जुन धन्य। लेकिन अर्जुन ध्यान रखना, मैं प्रभावती का पति हूँ, प्रभावती मेरी घरवाली